सुप्रभात विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी में भाषा माधुरी का पाठ 11 चतुर चीकू का पेज नंबर 30 पढ़ेंगे। 28 और 29 हम पहले ही पढ़ चुके हैं। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि चीकू को रास्ते में कौन कौन मिला? लोमड़ी और भेड़िया। और चीकू कहाँ जा रहा था? नानी के घर। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। चीकू को देखकर नानी बहुत खुश हुई। चीकू को देखकर नानी बहुत खुश हुई। उसने नानी को जंगल की सारी बातें बताई। अब चीकू ने क्या किया? जब वो नानी के घर पहुंचा तो उसने नानी को जंगल की सारी बातें बताई कि उसे रास्ते में कौन कौन मिला। नानी के घर पर चीकू रोज मीठी मीठी गाजर खाता। अब चीकू नानी के घर क्या खाता था? मीठी मीठी गाजर। तरह तरह के फल खाता और अलग अलग तरह के फल खाता। मिठाई खाता, वह दूध मलाई खाता। और चीकू मिठाई भी खाता और दूध मलाई भी खाता। वह सचमुच मोटा हो गया। अब जब चीकू इतना सारा कुछ खाएगा तो वो मोटा तो होगा ही, तो वो सचमुच ही मोटा हो गया। एक दिन उसने नानी से अपने घर जाने के लिए कहा। अब चीकू ने क्या कहा नानी से कि उसे कहाँ जाना है? घर। नानी रोने लगी। नानी रोने लगी। चीकू ने नानी को अपनी चाल बताई। चीकू बहुत समझदार है, ये तो आपको पता ही है। तो चीकू ने नानी को अपनी चाल बताई। वह मान गई। चीकू की बात सुनकर नानी मान गई। उसने चीकू के लिए एक ढोलक मंगवाई। अब किसने मंगवाई ढोलक? नानी ने। किसके लिए? चीकू के लिए। उसे एक पुड़िया दी। अब नानी ने चीकू को क्या दी? एक पुड़िया। ढोलक में बैठकर चीकू अपने घर चल पड़ा। अब नानी ने चीकू को ढोलक में बिठाया और उसे घर के लिए भेज दिया। ढोलक लुढ़कते लुढ़कते जंगल में पहुंची। अभी देखिए बच्चों ढोलक को, इसके अंदर कौन है? चीकू। ढोलक लुढ़कते लुढ़कते कहाँ पहुंची? जंगल में। उसे पहले भेड़िया मिला। उसे पहले कौन मिला? भेड़िया। किसे? चीकू को। ढोलक देख कर वह उसके पास पहुंचा। ढोलक को देखकर भेड़िया उसके पास पहुंचा। ढोलक में से आवाज आई। ढोलक में से क्या आई? आवाज। चल मेरी ढोलक टिम्बकटू। टिम्बकटू भाई टिम्बकटू। अब ढोलक में से आवाज आ रही है कि चल मेरी ढोलक टिम्बकटू, टिम्बकटू भाई टिम्बकटू। ढोलक चल पड़ी। भेड़िया देखता रह गया। अब ढोलक में से आवाज आई तो भेड़िया देखता रह गया। इस तरह से चीकू बचता हुआ अपने घर के पास पहुंच गया। और इस तरह से चीकू जो था अपनी होशियारी से बचकर अपने घर के पास पहुंच गया। लोमड़ी ढोलक को देखकर उसके पास गई। जो लोमड़ी थी वो ढोलक को देखकर उसके पास पहुंची। ढोलक में से आवाज आई। अब ढोलक में से फिर वही आवाज आई। कौन सी? चल मेरी ढोलक टिम्बकटू, टिम्बकटू। ढोलक में से आवाज आई। लोमड़ी समझ गई। लोमड़ी तो बहुत होशियार होती है, बहुत ही चतुर जानवर होती है लोमड़ी। तो वो समझ गई कि चीकू ढोलक में छुपा हुआ है। ढोलक के अंदर कौन है? चीकू। उसने ढोलक को पंजे से फोड़ दिया। ये देखिए, उसने ढोलक को पंजे से फोड़ दिया। चीकू ने तुरंत
मिर्च की पुड़िया खोली और लोमड़ी की आंखों की ओर फेंक दी। अब जो नानी ने पुड़िया दी थी ना चीकू को, उस पुड़िया के अंदर क्या थी? मिर्च। चीकू ने क्या करा? पुड़िया खोली और लोमड़ी की आंखों की ओर फेंक दी। आंखों में मिर्च गिरते ही लोमड़ी चिल्लाती हुई जंगल की ओर भागने लगी। अब जैसे ही लोमड़ी को मिर्चें लगी, वो चिल्लाने लगी और चिल्लाती हुई कहाँ भागी? जंगल की ओर। चीकू बचकर अपने घर में घुस गया और चीकू अपनी समझदारी से बच गया। माँ ने उसे प्यार से गले लगा लिया और मम्मी ने क्या किया? चीकू को प्यार से गले लगा लिया। अब देखिए, पाठ के आधार पर यहाँ पे कुछ प्रश्न दे रखे हैं। आपको इन प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में देने हैं, ओनली वन वर्ड। प्रश्न नंबर 1, चीकू किसका नाम है? आपने पाठ पढ़ा तो आप बताइए, चीकू किसका नाम है? यस, खरगोश का। किसका नाम है? खरगोश का। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? खरगोश। चीकू कैसा बेटा था? अब आप बताइए, चीकू कैसा बेटा था? चतुर। चीकू चतुर था। चीकू की माँ ने पोटली में क्या बांधा? चीकू की माँ ने पोटली में क्या बांधा? रोटी। लोमड़ी ने पंजे से क्या फोड़ा? ढोलक। नानी ने चीकू को पुड़िया में क्या दिया? अब बताओ, नानी ने चीकू को पुड़िया में क्या दिया था? लाल मिर्च। क्या लिखेंगे यहाँ? लाल मिर्च। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 3, पाठ के आधार पर वाक्य पूरे कीजिए। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पे 3 बॉक्स दे रखे हैं, 1 2 3। इनमें कुछ शब्द लिखे हुए हैं। इन शब्दों को मिलाकर आपको क्या बनाना है? वाक्य। जैसे देखिए, नंबर 1, मैं। इसमें देखिए, मैं नानी के घर, फिर नीचे देखिए, जाऊंगा। मैं नानी के घर जाऊंगा। किसने कहा था ये? चीकू ने। तो आपको ऐसे ही इन शब्दों से मिलाकर पूरा वाक्य बनाना है। तो सबसे पहले आप ऐसे लाइन में नंबर लिख लीजिए। इससे आपको आसानी से आपका वाक्य बन जाएगा। जैसे 1 2 3 4 5। अब देखो, आज तो मैं तुझे खाऊंगी। आज तो मैं तुझे खाऊंगी। किसने कहा था? लोमड़ी ने कहा था ना। तो नंबर 2 नंबर 2 नंबर 2 2 2 से क्या बन गया? पूरा वाक्य। नंबर 3 पे देखिए, चीकू। इस बॉक्स में क्या है? चीकू बिल्कुल नहीं डरा। तो यहाँ पे नंबर 3 पे चीकू, बिल्कुल पे फिर 3, नहीं डरा 3। पूरा वाक्य बन गया, चीकू बिल्कुल नहीं डरा। नंबर 4 पे देखिए, वह रोने लगी। वह रोने लगी। 4 4 4। पूरा बन गया वाक्य, वह रोने लगी। नंबर 5 देखिए, नानी मान गई। फिर यहाँ 5 5 5। तो कैसे होगा? नानी मान गई। तो आप लोग ऐसे नंबर लिख लीजिए, उससे आपका वाक्य बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। आपको मैच करने में भी दिक्कत नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। जब आप अपनी नानी के घर रहने जाते हैं
तब वहाँ पर आप बहुत सी चीज़ें खाते होंगे। अब आप लोग जाते हो नानी के घर, वहाँ बहुत सी चीज़ें खाते हो ना बच्चों। किन्हीं 4 चीज़ों के नाम लिखिए। अब आप नानी के घर जाते हो, वहाँ बहुत सारी चीज़ें खाते हो, उनमें से किसी 4 चीज़ों के नाम आपने यहाँ पे लिखने हैं। जैसे रसमलाई, दूध, रोटी, फल, कचौड़ी। तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, पर लिखते समय स्पेलिंग का और हैंड राइटिंग का आपको ध्यान रखना है। ओके स्टूडेंट्स, धन्यवाद।